देखो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मेनी का मतलब क्या, कितना। 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट का नंबर सोचो पहले, और उसके बाद वो सारे 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं वो कितने हैं। 7 से डिवाइड हो जाने वाले 3 डिजिट के संख्याओं की कितनी संख्या है। तो सबसे पहले बताओ कि 3 डिजिट के नंबर में से ही ना तुमको 7 से डिवाइड वाला सीखना है। तो 3 डिजिट नंबर पहले बताओ कहाँ से स्टार्ट होता है। 100 से होता है, 101 होता है, फिर 102 होता है, इसी तरह बढ़ते 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 999 तक जाता है। क्योंकि 1000 बोलोगे जब, तो 1 पे 3 शून्य होगा तो वो 4 डिजिट का हो जाएगा। तो इतना तक ही 3 डिजिट का नंबर है। तो ये टोटल नहीं बताना है हमको, वो सारे 3 डिजिट का नंबर की संख्या को बता देना है कि कितना होगा जो 7 से डिवाइड हो जाता है। तो क्या हम 7 से डिवाइड करेंगे 100 को तो भाग लग जाएगा। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, यहाँ पे 2 बच गया। तो क्या हम लोग 100 लेंगे अपने लिस्ट में, बोलो। हमको लिखना है 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7। तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा बता दो। सबसे पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होने वाला है। देखो ऐसे सोचो, ऐसे कि अगर 100 रखे थे तो रिमाइंडर 2 बचा था। अब 100 से कम तो रख नहीं सकते हैं, 100 से ज़्यादा रखना होगा। तो अब मान लो 101 रखेंगे, तो 101 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ज़रा बताओ। यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा, तो जो है यहाँ पे 31 होगा, और 31 में से 28 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो भी हमारा काम नहीं हुआ, हमको रिमाइंडर 0 चाहिए। तो ज़रा सोचो कि ये 28 हो चुका है और ये 31 है, तो कब कटेगा। 7 का टेबल पढ़ रहे हो, 31 को बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ 2 कर दो, तो यहाँ अगर 2 कर दोगे तो तुम्हारा यहाँ 32 होगा। तो 7 का पहाड़ा पढ़ोगे फिर भी नहीं कटेगा। 7 चौके 7 पाँच 35 होता है। तो जब तक ये 35 नहीं होगा तब तक नहीं कटेगा। इसका मतलब यहाँ से क्या उतर जाना चाहिए, 5 उतरना चाहिए ना। क्या ये बात समझ में आया, बोलो। इसका मतलब वो सबसे पहला नंबर 3 डिजिट का है 105 जो 7 से डिवाइड हो रहा है। सबसे पहला नंबर 105 है। 105 से छोटा नंबर जो 3 डिजिट का भी हो और 7 से भी डिवाइड हो जाए वो नहीं है। अब 105 के बाद वाला नंबर बताओ जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो उसके लिए ऐसे करके जाने की ज़रूरत नहीं है। 105 में तुम 7 जोड़ लो, तो 7 5 12, 112। कैसे, तो देखो यहाँ पे 35 बचा है, तो अब जो है 7 5 35 हुआ, तो 7 6 42 आएगा तब। अब 42 कब आएगा ज़रा सोचो, 42 कब आएगा, जब यहाँ पे तुम्हारा 112 होगा। क्योंकि 112 होता यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 7 एकम 7 ले जाते, यहाँ पे 4 बचता, यहाँ पे 4 बचता और 2 आता, तो 7 6 42 हो जाता। मतलब कि अगर 7 डिजिट का 7 से डिवाइड होने वाला नंबर का लिस्ट बनाना है तो सबसे पहला नंबर पता कर लो, उसके बाद तुम 7 7 बढ़ाते जाओ, 7 7 बढ़ाते जाओ। जैसे 112 के बाद अब 7 जोड़ोगे कितना आएगा, 119। फिर और 7 जोड़ो कितना आएगा, 126। डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये क्या एक एपी नहीं बना रहा है। पहला टर्म 105, फिर 7 जोड़ दिए 112, फिर 7 जोड़ दिए 119, फिर 7 जोड़ दिए 126। तो इस तरह से हमको एक पैटर्न मिल रहा है। नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बता दो। और उसके बाद
ऐसे बढ़ते हुए नहीं जाना है, ऐसे बढ़ते हुए तो 1 लाख भी पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको 999 3 डिजिट के नंबर पे ही ख़त्म करना है। और अगर 3 डिजिट के नंबर तक पे ही ख़त्म करना है तो हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि सबसे लास्ट 3 डिजिट का नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम 999 को डिवाइड करके देखते हैं कि 999 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है। 7 एकम 7 हुआ, यहाँ 2 बचा, 9 बचा, 7 चौके 28 हुआ, यहाँ 1 बचा, 9 बचा, यहाँ पे हो गया 7 दूना के 14, तो 14 घटाएंगे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा। ये 5 बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? नहीं बचना चाहिए। अब ये नहीं बचना चाहिए तो 999 के उधर नहीं जा सकते हैं, 999 से पीछे आएंगे। तो 999 से पीछे आएंगे तो ज़रा सोचो कि अगर ये 14 है, 7 दूना के 14, तो ऊपर वाला भी क्या होना चाहिए था, 19। 14 होगा तो काम बन जाता, बोलो। तो यहाँ पे 19 के जगह पे 14 कब आएगा, जब यहाँ से आप उतारोगे ऊपर से 4, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 94। क्या होना चाहिए, 94। तो 994 जो है वो सबसे लास्ट नंबर है, 994। ये आपको पता करना पड़ेगा। अब इस 7 से डिवाइड करके देख लो 994 को, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 2 9, 7 चौके 28, यहाँ बचा आपका 1 और 4, ये हुआ 7 दूना के 14। अब कट गया तो 994 के बाद अगला नंबर तो 7 जोड़ने से मिलेगा। तो 994 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो क्या ये 1001 ना हो जाएगा? तो 1001 लेंगे क्या? 1001 तो 4 डिजिट का नंबर हो गया। तो 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहा है वो सबसे लास्ट 994 ही है। उसके पहले का अगर नंबर पता करना है तो 4 घटा दो इसमें से, सॉरी 7 घटा दो क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 994 के पहले क्या होगा, 987, 987 होगा। तो ये हम लिस्ट बना लिए ऐसे संख्याओं का जो 7 से डिवाइड हो रहा है। अब हमको क्या करना है कि इसकी कितनी संख्या है ये बता देना है। ये कै गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, कै गो है। इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। क्या तुमको मालूम है कि ये कितना है? तो हम मान लेंगे लेट n टर्म्स बी हियर। मान लेते हैं कि यहाँ n टर्म्स हैं, n संख्याएं हैं इस तरह के। तो अगर n संख्याएं हैं तो क्या तुम्हें यहाँ पे पता है कि हियर tn जो है, tn लास्ट टर्म, वो हमको पता है। लास्ट टर्म हमको पता है 994 है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 994 लास्ट टर्म है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हियर tn जो है हमारा लास्ट टर्म जो है वो 994 है। अब tn का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। अब सबसे पहली बात बताओ कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, a क्या होगा, इसका 105 होगा ना फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a की जगह पे आप 105 लिख लो, प्लस n माइनस 1 रहने दो, और d के जगह पे यार 112 में से 105 घटाओ 7 आएगा। तो याद रखना कि जिससे डिविजिबल बोलता है ना वही कॉमन डिफरेंस हो जाता है। कह रहा है कि 7 से डिविजिबल तो कॉमन डिफरेंस साथ ही आएगा। आप घटा के देख लो, 119 में से 12 घटा लो, चाहे 126 में से 19 घटा लो, तो ये 7 हो गया बराबर 994। कोई दिक्कत है?
अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि 105 को बराबर के उधर भेजते हैं, तो n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 और माइनस 105, माइनस 105। अब इसको घटाते हैं तो 14 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? फिर 8 में से 0 घटेगा, 8 बचेगा। फिर 9 में से 1 घटा, 8 बचेगा। अब ये 7 से मल्टीप्लाई मत कर देना, इस 7 को बराबर के उधर भेज दो तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ n माइनस 1 होगा, 7 से काटो, इसको काटेगा बिल्कुल। 7 एकम 7, 1 बचा 8, 7 दूना के 14, 4 9, 7 7 49। फिर आंसर यही नहीं होगा, माइनस 1 को भी उधर भेजना है, तो 127 और माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, तो 128। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया 128। तो इसमें कितने टर्म्स थे? तो 128 टर्म्स। यानी कि इसको बोला कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो हम लिख देंगे 128 नंबर which 128 3 डिजिट नंबर लिख लेना, 3 डिजिट नंबर which डिविजिबल बाई 7, है ना। 128 नंबर 128 3 डिजिट नंबर which इज डिविजिबल बाई 7। प्रिंट कर लीजिए।